वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना महामारी से सीख ले मनी मैनेजमेंट के 7 सबक, संकट में नहीं बिगड़ेगा बजट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मनी मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम कोविड-19 पैंडमिक। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की सेहत ही नहीं अर्थशास्त्र भी बिगाड़ दिया है। महामारी से बात साफ हो गई है कि हम इस तरह की विपदा के लिए किसी भी रूप में तैयार नहीं थे। यही वजह है कि इस मुश्किल समय में जहां हर व्यक्ति का बजट गड़बड़ा गया है, वहीं कई लोगों की जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। इसका निचोड़ समझा जाए तो कोरोना महामारी ने हमें मनी मैनेजमेंट के कुछ सबक सिखाए हैं, जिसे हम अपना लें तो अपने को मुश्किल समय के लिए तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेव मनी, मतलब बचत करें। कोविड-19 महामारी में ये बात समझ में आ गई, बचत करना भी ज़रूरी है। महामारी ने यह सबक दिया है कि जितने भी आमदनी हो उसमें से कुछ एक हिस्सा बचत के रूप में रखना चाहिए। खासकर कोरोना ने युवाओं को बचत और पारिवारिक मूल्य की अहमियत समझाई है। आसान शब्द में समझें तो अधिक से अधिक उपभोग करने के बजाय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने के बजाय हमें बचत की गंभीरता को समझना होगा। महामारी की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें सेविंग्स पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टेप है निवेश की आदत डालें, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। अमूमन लोग बचत को ही निवेश समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। निवेश के जरिए हम अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना होते देख सकते हैं। हालांकि इसमें जोखिम जुड़ा रहता है, जबकि बचत एक सुरक्षित रकम होती है जिसका इस्तेमाल हम मुश्किल समय में कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में एक सेंटिमेंट यह देखने में आया कि हम क्रेडिट कल्चर से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े हैं। कहने का मतलब है कि आमदनी के साथ बचत और निवेश की शुरुआत जरूर करें। तीसरा स्टेप है कर्ज कम रखिए, मतलब लो डेब्ट में रहिए। महामारी जैसी किसी भी स्थिति में यदि आपके सामने आर्थिक परेशानी आती है और आपके पास कर्ज नहीं है या बहुत ही कम है, तो आप पर दबाव निश्चित रूप से कम होगा। कोरोना शुरू होने के साथ ही हजारों की संख्या में जॉब चली गई। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों के सामने आई जिनकी लाइफ का बड़ा हिस्सा क्रेडिट कल्चर पर चल रहा था। ऐसे में जब संकट आया और कर्ज देनदानी बनी रही, तो सबसे बड़ी चुनौती रीपेमेंट को लेकर देखी गई। इसलिए हमारे लिए इस महामारी का एक बड़ा सबक यह रहा कि उधार यानी कर्ज को कम से कम रखा जाए। चौथा स्टेप हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ मैनेजमेंट। कहा जाता है कि हेल्दी शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। कहने का सीधा मतलब यह है कि आप अपने को स्वस्थ रखें, योग व्यायाम को रूटीन में शामिल करिए, अपने वजन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि यह देखा गया है कि लॉकडाउन के समय वर्क फ्रॉम होम के चलते अधिकांश लोगों का वजन तेज़ी से बढ़ा और उन्हें उससे जुड़ी दिक्कतें हुई। इसलिए महामारी का एक मूल मंत्र यह भी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीवन बिताएं। इंश्योरेंस जरूर लीजिए। महामारी के समय सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सबक इंश्योरेंस का है। आप यह गांठ बांध लें कि आपके फाइनेंशियली पोर्टफोलियो में टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ये वीडियो हम आपको मनी मैनेजमेंट में पहले बता चुके। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। मुश्किल समय में परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए टर्म प्लान बहुत ही ज़रूरी है। वहीं अस्वस्थ होने पर आपकी सेविंग्स बची रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पर्याप्त हेल्थ कवर हो। एक और बात, अपनी उम्र और आमदनी बढ़ने के साथ अपने इंश्योरेंस का भी रिव्यू करते रहें। टैक्स, एक नौकरी पैसा या प्रोफेशनल को यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वह टैक्स बचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा इस्तेमाल करें। धारा 80C एंड 80D समेत जितने भी टैक्स सेविंग्स के विकल्प हैं उनका अपने अनुसार इस्तेमाल करें। जैसे कि कोई भी नौकरी पैसा टैक्स पेयर धारा 80C के तहत 1.5 रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ ले सकता है। रिटायरमेंट प्लान बनाएं, मेक रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट को लेकर आमतौर पर हमारा रवैया टालने वाला रहता है, जैसे कि अभी तो हमने नौकरी शुरू की, अभी से रिटायरमेंट के बारे में सोचने का क्या फ़ायदा, यह अप्रोच सही नहीं है। हमें जॉब शुरू करने के साथ ही रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी सोचना चाहिए और उचित प्रोडक्ट को अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। यह जान लें कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सेल्फ डिफेंस होना अधिक जरूरी है। 7वीं है
नई चीज़ें सीखें, मनी के बारे में पढ़ें। लर्न अबाउट मनी। एक समझदार इन्वेस्टर को हमेशा उन चीज़ों के बारे में पढ़ना और समझना चाहिए जो इसकी इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप मनी के बारे में खुद पढ़कर और रिसर्च कर समझेंगे तो आपको आर्थिक फैसले लेने में अधिक आसानी होगी। साथ ही आप आंख मूंद कर किसी की कई बातों में आकर न तो इन्वेस्ट करें, न ही कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।